मूवी की शुरुआत ऑर्बिटर 9 नामक एक अंतरिक्ष यान से होती है, जहां हेलेना नाम की एक 20 वर्षीय खूबसूरत लड़की अकेले यात्रा कर रही है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी से सेलेस्टे नामक ग्रह की यात्रा पर है। हेलेना ने बचपन से लेकर अब तक अपना पूरा जीवन उसी अंतरिक्ष यान पर बिताया है। बढ़ती जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण के कारण वैज्ञानिक एक ऐसे नए ग्रह की तलाश में थे जहां मनुष्य पृथ्वी छोड़कर बस सके। इसीलिए उन्होंने हेलेना को सेलेस्टे नामक एक नए ग्रह की जांच के लिए एक मिशन पर भेजा। 20 साल की यात्रा के बाद हेलेना अभी आधी यात्रा ही कर पाई थी। उसे अभी भी नए ग्रह तक पहुंचने के लिए 20 साल बाकी थे। सबसे पहले नवजात हेलेना को उसके माता पिता अंतरिक्ष यान पर लाए थे और वहीं उसका पालन पोषण किया। लेकिन 3 साल पहले अंतरिक्ष यान में एक खराबी के कारण ऑक्सीजन का स्तर काफी कम हो गया। अगर वे तीनों वहीं रुक जाते तो ऑक्सीजन केवल 1 साल और चलती। इसलिए उसके माता पिता चुपचाप अंतरिक्ष में कूद गए और अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि हेलेना लंबे समय तक यान में रह सके। अंतरिक्ष यान में सिर्फ हेलेना के होने से ऑक्सीजन लगभग 3 से 4 साल तक चल सकती थी। इस दौरान अंतरिक्ष में अलग अलग जगहों पर बने अंतरिक्ष स्टेशन से एक इंजीनियर उसकी मदद के लिए उसके अंतरिक्ष यान तक पहुंचने वाला था और इसलिए हेलेना ने पिछले 3 साल अकेले ही अंतरिक्ष यान का रखरखाव करते हुए बिताए। एक दिन अंतरिक्ष यान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हेलेना को सूचित किया कि अगले 17 घंटों में एक इंजीनियर उसकी मदद के लिए पहुंचेगा। वह अपने जीवन में पहली बार अपने माता पिता के अलावा किसी और व्यक्ति से मिलने वाली थी। कुछ घंटों बाद आपातकालीन अलार्म अचानक बजने लगता है और अंतरिक्ष यान जोर जोर से हिलने लगता है। हेलेना नियंत्रण कक्ष की ओर दौड़ती है और देखती है कि एक अंतरिक्ष कैप्सूल उसके अंतरिक्ष यान से जुड़ रहा है। दरवाजा खुलते ही उसकी उम्र का एक लड़का प्रकट होता है। हेलेना ने पहली बार किसी लड़के को देखा था। उसे देखकर वह बहुत खुश होती है। लड़का हेलेना को बताता है कि वह एक इंजीनियर है और वह उसके अंतरिक्ष यान की मरम्मत करने के लिए आया है। इंजीनियर के पास एक छोटा रोबोट भी है जो उसे सिस्टम में खराबी का पता लगाने में मदद करता है। हेलेना उससे उसका नाम पूछती है। इंजीनियर उसे अपना नाम इलेक्स बताता है। रात के खाने के बाद इलेक्स मरम्मत का काम शुरू करता है। काम के अंतिम चरण में पहुंचने पर हेलेना इलेक्स के कमरे में जाती है और उसका सामान देखती है। वह छोटे रोबोट से भी बात करती है। उस रात जब इलेक्स सो रहा होता है, हेलेना चुपके से उसके कमरे में घुस जाती है। वह उसके शरीर को छूती है और इलेक्स जाग जाता है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, हेलेना उसे बताती है कि उसने पहले कभी किसी को किस नहीं किया है और उसे अगले 20 साल अंतरिक्ष यान में अकेले बिताने होंगे। यह सुनने के बाद इलेक्स कुछ नहीं कहता और दोनों के बीच एक रिश्ता शुरू हो जाता है। कुछ घंटों बाद इलेक्स हेलेना को ठीक से अलविदा कहे बिना चुपचाप अंतरिक्ष यान से निकल जाता है। असलियत में एलेक्स भी पृथ्वी पर है और हेलेना भी। दरअसल वहां स्पेस ऑर्बिट प्रोग्राम नाम का एक गुप्त सैन्य कार्यक्रम चल रहा था। यह सुविधा जंगल के बीचों बीच एक प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित थी। वैज्ञानिक सिम्युलेटर का उपयोग यह अध्ययन करने के लिए कर रहे थे कि सेलेस्टे ग्रह की इतनी लंबी यात्रा के दौरान मानव शरीर कैसे प्रतिक्रिया करेगा। यह शोध अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानव शरीर पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को रोकने में मदद के लिए किया जा रहा था। हेलेना भी एक सिम्युलेटर ऑर्बिटर 9 में थी जो कि धरती पर ही था, लेकिन हेलेना को इस सच्चाई का पता नहीं था। उसका मानना था कि वो सेलेस्टे ग्रह की ओर एक असली अंतरिक्ष यान में अकेले यात्रा कर रही है। दरअसल 5 साल पहले सेलेस्टे ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान भेजा जाने वाला था, लेकिन उड़ान भरने से कुछ सेकंड पहले तकनीकी खराबी के कारण उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट में सभी चालक दल के सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। उस गलती से सीखते हुए वैज्ञानिकों ने पहले सिम्युलेटर के माध्यम से परीक्षण करने का निर्णय लिया ताकि इस बार कोई त्रुटि न हो। इलेक्स उस कार्यक्रम को चलाने वाली एजेंसी में एक वैज्ञानिक के रूप में काम करता था। अगली रात इलेक्स अपने मनोवैज्ञानिक से मिलने जाता है। इलेक्स मनोवैज्ञानिक को सिम्युलेटर के अंदर मौजूद यात्रियों के बारे में बताता है और कहता है कि उनका इस्तेमाल ठीक वैसे ही किया जा रहा है जैसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोगों के लिए चूहों का इस्तेमाल करते हैं। उसे उन यात्रियों, खासकर हेलेना के लिए बहुत बुरा लगता है। वह अपनी घरेलू प्रयोगशाला से हेलेना को देखता रहता है और लगातार उसके बारे में सोचता रहता है। एक दिन इलेक्स का धैर्य जवाब दे जाता है और वह ऑर्बिटर 9 की ओर निकल पड़ता है। हेलेना अपने अंतरिक्ष यान में उदास लेटी हुई है। अचानक अंतरिक्ष यान हिलने लगता है और अलार्म बजता है। वह देखती है कि उसके अंतरिक्ष यान से एक अंतरिक्ष कैप्सूल जोड़ा जा रहा है। वह उलझन में है क्योंकि उसने कोई सर्विस रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी। तभी वह इलेक्स को अंतरिक्ष कैप्सूल से बाहर आते देखकर चौंक जाती है। वह देखती है कि इलेक्स बिना स्पेस सूट के आया है। इलेक्स उसे बताता है कि यह कोई अंतरिक्ष यान नहीं है, यह सिर्फ एक सिम्युलेटर है। वह कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा।
हेलेना कुछ समझ नहीं पाती और घबरा जाती है। वह इलेक्स से अपने अंतरिक्ष कैप्सूल में वापस जाने की विनती करती है। अंत में वह हेलेना को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लेता है। बाहर निकलते समय इलेक्स उसका हाथ पकड़ लेता है। हेलेना बहुत घबरा जाती है। जैसे ही वे बाहर आते हैं, हेलेना पर तेज धूप पड़ती है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह हेलेना को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वह उसे पूरा सिम्युलेटर प्रोग्राम समझाता है। यह प्रोग्राम उसके जन्म के पहले से चल रहा है। वह उसे यह भी बताता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में कभी कोई समस्या नहीं आई थी। दरअसल वह अंतरिक्ष यान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परखने का एक तरीका था। सच्चाई जानने के बाद हेलेना अपने माता पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करती है। इलेक्स कहता है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वह सिम्युलेटर से भाग गई है, खासकर उसके माता पिता को, जो सैन्य वैज्ञानिक हैं। अगर वह अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करेगी तो उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। फिर इलेक्स उसे अपने घर ले जाता है। हेलेना पूछती है, अगर एजेंसी को पता चल गया कि वह अपने अंतरिक्ष यान के अंदर नहीं है तो क्या होगा? तब इलेक्स उसे बताता है कि वह घर से उसका वीडियो रिकॉर्ड करेगा और उसे अंतरिक्ष यान के मौजूदा वीडियो फुटेज के साथ मिला देगा। इलेक्स आगे बताता है कि सिम्युलेटर के दरवाजे तभी खुलते हैं जब यात्री की मौत हो जाती है। एक बार जब कोई यात्री सिम्युलेटर में प्रवेश कर जाता है तो उसकी यात्रा किसी न किसी बहाने से तब तक लंबी होती रहती है जब तक कि उसकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं हो जाती। संक्षेप में, सिम्युलेटर से मुक्ति केवल मृत्यु के माध्यम से ही संभव है। इसी बीच स्पेस एजेंसी को मालूम पड़ जाता है कि हेलेना और एलेक्स साथ में भाग चुके हैं, तो एजेंसी का एक वैज्ञानिक कमांडो के साथ एलेक्स के घर के लिए निकल पड़ता है। एलेक्स और हेलेना अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलते हैं। कमांडो और वैज्ञानिक उनका पीछा करते हैं। आखिरकार वे दोनों एक ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब उनके पास दूसरी छत पर कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हेलेना इलेक्स से पहले कूदने को कहती है। इलेक्स कूदता है, फिर वह हेलेना को भी कूदने को कहता है, लेकिन हेलेना नहीं चाहती। वह इलेक्स को बचाने के लिए आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाती है। आखिरकार कमांडो हेलेना को पकड़ लेते हैं। वे इलेक्स पर भी गोली चलाते हैं, लेकिन वह भागने में कामयाब हो जाता है। भागने के बाद इलेक्स अपने डॉक्टर दोस्त से मिलता है। डॉक्टर उसे बताता है कि हेलेना गर्भवती है। इस बीच स्पेस एजेंसी का वैज्ञानिक हेलेना को बताता है कि वह अब उनके काम की नहीं रही, और जब स्पेस एजेंसी हेलेना को मारने की योजना बना रही होती है तभी वैज्ञानिक को इलेक्स का फोन आता है। इलेक्स उसे बताता है कि उसके पास एक फायदे का सौदा है जिसमें वैज्ञानिक को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद इलेक्स उस वैज्ञानिक से मिलने के लिए एजेंसी की ओर चल पड़ता है। वहां पहुंचने पर इलेक्स को हेलेना के पास लाया जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। फिर इलेक्स वैज्ञानिक से कहता है कि वह हेलेना के साथ अंतरिक्ष यान सिम्युलेटर के अंदर रहना चाहता है। इलेक्स वैज्ञानिक को हेलेना की मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि हेलेना 6 हफ्ते की गर्भवती है और एक बच्ची को जन्म दे रही है। फिर इलेक्स और मुख्य वैज्ञानिक एक समझौता कर लेते हैं। समझौते के अनुसार एजेंसी हेलेना को नहीं मारेगी और बदले में हेलेना सिम्युलेटर के अंदर बच्चे को जन्म देगी ताकि एजेंसी मेडिकल डेटा इकट्ठा कर सके। अब तक किसी भी बच्चे का जन्म सिम्युलेटर के अंदर नहीं हुआ था, तो एक तरह से हेलेना की गर्भावस्था ने उसकी जान बचा ली। हेलेना मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि जब उसकी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाए तो उसे सिम्युलेटर से मुक्त कर दिया जाए। और फिर कुछ सालों बाद वही होता है। थोड़ा बड़ा होने पर उसकी बेटी सिम्युलेटर से बाहर आ जाती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।